हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फाइनली 13th में वो ओवर हो चुकी है। 13th में को अदानी ग्रुप फंड रेज के लिए एक मीटिंग करने वाले थे। वो मीटिंग भी ओवर हो चुकी है एंड डिसीजन आ चुका है। एंड इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है। कर्नाटका स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं। वहाँ पर अब बीजेपी पावर में नहीं होगी, कांग्रेस नई गवर्नमेंट बनाएगी। पहले अदानी एंटरप्राइज का एफपीओ आया था 20,000 करोड़ रुपए का। इस बार जो फंड रेज होने वाला है वो 21,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। 12,500 अदानी एंटरप्राइज रेज करेगी एंड 8,500 अदानी ट्रांसमिशन रेज करेगी। एंड अब जो ये फंड रेज हो रहा है, ये हो रहा है थ्रू QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है, इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड वो ही कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं। एंड जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, QIBs होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं। उनकी मिनिमम नेटवर्थ वो 25 करोड़ रुपीस की होने चाहिए। उनके पास इन्वेस्ट करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड साथ ही साथ जो भी ये QIBs होते हैं, जब भी ये किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स इनको ये इन्वेस्टमेंट सेबी को बतानी होती है दैट हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है। नाउ अब जानने की कोशिश करते हैं दैट अदानी ग्रुप ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू ही क्यों फंड रेज कर रहा है। QIP मोड के थ्रू फंड रेज करने के कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि आपको सेबी में कम डिस्क्लोजर देना पड़ता है। QIP के थ्रू फंड रेज वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। एंड जो इस कंपनी की करंट सिचुएशन है वो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की डेट में कंपनी के अगेंस्ट काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। मार्केट में माहौल थोड़ा सा नेगेटिव है। तो अगर ये कंपनी FPO लेकर आती तो हो सकता है इस कंपनी का FPO वो सक्सेसफुल ना होता। इवन हो सकता है सेबी वो FPO लाने की परमिशन ही नहीं देती। दूसरा, अगर ये कंपनी FPO लाती एंड वो FPO सक्सेसफुल होता, उसके लिए उस कंपनी को जो FPO का प्राइस है उसको काफ़ी अट्रैक्टिव रखना पड़ता। आज की डेट में जो कंपनी के शेयर्स हैं वो पहले ही काफ़ी डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं। उसके ऊपर कंपनी और डिस्काउंट में अपने शेयर्स को मार्केट में बेचे तो जो अभी डिस्काउंट पर शेयर ट्रेड कर रहे हैं वो और नीचे चले जाते। ऐसे ही QIP के थ्रू फंड रेज करने का एक और फायदा होता है, आप अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बेच सकते हो। एंड माइंडेड अदानी ग्रुप के लिए ऐसे QIBs वो बहुत सारे होंगे, बिकॉज जब ये कंपनी अपना FPO लेकर आई थी उस टाइम क्या था, उस टाइम कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस वो काफ़ी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा था। FPO प्राइस वो काफ़ी ज़्यादा था। स्टिल ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने कंपनी के FPO को सब्सक्राइब किया था। वो लोग तो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए अभी भी रेडी होंगे ही ना। सो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू ये पॉसिबल है दैट कंपनी का शेयर अगर मार्केट में आज की डेट में 2,000 रुपये में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर आप 3,000 रुपये पर शेयर में अलॉटमेंट कर सकते हो। एंड नॉर्मली ये रियलिटी है दैट QIPs को आप प्रीमियम पर शेयर्स अलॉट कर सकते हो। एंड माइंडेड अगर अदानी ग्रुप QIP के थ्रू फंड रेज करता है एंड जो शेयर अलॉट होंगे उनको एक प्रीमियम पर अलॉटमेंट करता है, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर प्राइसेस हैं जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, देयर आर चांसेस उनमें भी थोड़ी बहुत हमको एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब ये परमानेंट अपवर्ड मूवमेंट होगा, टेम्परेरी अपवर्ड मूवमेंट होगा, ये फ्यूचर ही बताएगा। सो माइंडेड अदानी ग्रुप के लिए फंड रेज करने के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट रूट यही एक बेस्ट अवेलेबल रूट पॉसिबल था एंड वही इस कंपनी ने चूज किया है। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।